सुनो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आज हम उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में गोता लगाने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, आपने सही सोचा, टाइटैनिक। चलिए, इस महान जहाज के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करते हैं जो शायद आपको चौंका दें। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला, तो इसे अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ बेहद दुर्लभ चीजें भी थीं? कार्गो में एक रिनोल्ट टाइप सीबी कूप डेविल कार, शैंपेन के केस और यहां तक कि 323 डाक की बोरियां भी थीं। उस दौर की भव्यता और आधुनिक तकनीक के बावजूद टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें केवल इसकी कुल क्षमता के लगभग 1/3 लोगों को ही जगह देने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स थीं। यही बताता है कि जब 14 अप्रैल 1912 को जहाज एक हिमखंड से टकराया, तो इस आपदा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। अब बात करते हैं अनसुने नायकों की। कहा जाता है कि टाइटैनिक पर सवार संगीतकारों ने जहाज के डूबने के दौरान यात्रियों को शांत करने के लिए संगीत बजाया। ये बहादुर लोग अंत तक बजाते रहे और उनमें से कोई भी इस त्रासदी से नहीं बचा। उनका समर्पण मानवीय भावना की एक दिल दहला देने वाली झलक देता है। सतह के नीचे चलते हुए क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा 1986 तक नहीं मिला था, यानी इसके डूबने के 76 साल बाद। ये लगभग 12,500 फीट की गहराई पर पाया गया, जो न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 मील दूर है। यह खोज एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसमें सोनार और अंडरवाटर कैमरों जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे टाइटैनिक के वो हिस्से सामने आए जो दशकों से अंधेरे बर्फीले गहराई में छिपे हुए थे। इस जहाज की हर कलाकृति और टुकड़े की एक कहानी है जो इतिहास के गलियारों में गूंजती है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, यह 20वीं सदी की शुरुआत का एक टाइम कैप्सूल है। तो बस इतना ही। टाइटैनिक की कहानी हमें मंत्रमुग्ध और शिक्षित करती रहती है, जो हमें महान महत्वाकांक्षा और गहन विनम्रता दोनों की मानवीय क्षमता की याद दिलाती है।